मेरी पढ़ी लिखी एक्टिविटीज दिखा दे। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पियर्सिंग कराऊँ, आई रियली वांट टू वेयर लाइक अ बाली और लाइक अ स्टड। वो रही, मुझे दिख गई। हाय दोनों एस्थेटिक बनना पड़ेगा। ढूंढ रहा हूँ, पागल हो जाए दूसरा बंदा। अक्षरा नहीं है, छोटी नहीं है, सेनोरिटा किसी। अगर खाने एक में बहुत दर्द हुआ तो मैं दूसरा करवाऊंगी। को पता नहीं क्या लग रहा था कि हम यहाँ पे वेलाबंदी करने आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग बेसिकली आज की वीडियो का टाइटल तुम लोगों ने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स नॉट अ फैशन वीडियो। बेसिकली इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी फन एंड होलसम व्लॉग। मेरी पढ़ी लिखी एक्टिविटीज दिखा दे। क्या हुआ? दीदी आया है वीडियो में, जब आपने कहा 1 मिनट मेरी पढ़ी लिखी एक्टिविटी दिखा दे और वो मैं डालूंगी। टुडे टास्क साले हो ही नहीं पा रहे। शिट, ये प्रिटेंड कैसे कर रहे हैं? दीदी अपनी कॉपी तो मत भिगा। ओए बस मुचड़ करूंगी। अब आप नहीं हो गए वापस से, ठीक है? नीचे घुसे। ओह शिट, अगर आप हमारे घर आ रहे हो तो सबसे पहले आती बेड के नीचे कूद जाना स्लाइड मार के देखने के लिए। अगर मुझे पिटवाना हो तो उसके बाद मम्मी से पूछ लेना सीधे जाके, आंटी आपके घर पे ये बोल क्या कर रही है? और बोलना वो भी बेड के नीचे थी। मतलब आप लोग अपने घर में सफाई नहीं करते क्या? मम्मी फिर इनको बाद में अपने आप ही छेद देगी ऑटोमेटिकली। सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी asymmetrical टॉप टुडे व्हिच सेज आई एम लिटरली जस्ट अ गर्ल विद अ क्यूट बो ऑन इट। एंड नीचे मैंने ये बड़ा क्यूट सा ट्राउजर्स पहना हुआ है व्हिच हैज लाइक अ गिंघम प्रिंट। हाथ जोड़ के कह रही है मेरे भी दिखा दे। हाँ बोलो, ब्रेक डाउन। दीदी का मेरी कसम। I'll just do it in Genji's 1, 2, 3 and go. I'm just wearing the nails and after that I'm wearing a tee which says पीछे नीले रंग की है। ग्राफिक टी कहते हैं उसको। Yeah, and inside इनसाइड नहीं बताना होता। थोड़ी ऊपर यहाँ इसके नीचे I'm wearing this cute धारियाँ white and pink color के and it has bows and a lot of bows। गिरेगा? ज्यादा थक रहा है तू। बेसिकली हमारे घर आ रही है आज आकांक्षा दीदी। अक्षरा नहीं आ रही है बिकॉज उसका अभी पीयू स्टार्ट हुआ है, सो शी इज बिन बिजी विद हर कॉलेज। बट आकांक्षा दीदी आ रही है बिकॉज शी हैज एन इवेंट टू अटेंड। जिस इवेंट में, हाँ बिल्कुल उसी इवेंट में जिसमें मुझे इन्वाइट भी नहीं आया। इवेंट? हाँ मुझे तो आया है। आपको आया? यार पता नहीं मुझे क्यों नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई? मेरे अंदर क्या कमी थी? ओके, तो मैंने तुम्हें अपना आउटफिट दिखा दिया। इट्स लुकिंग वेरी वेरी क्यूट। आकांक्षा दीदी यहाँ पे लैंड हो जानी चाहिए थी कायदे से 12 बजे, बट सिंस वो एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही है तो हमारे पूरे घर में डर का माहौल है। तो हम बार बार फ्लाइट रेडार पे यही चेक करेंगे फ्लाइट का स्टेटस क्या है। अभी वैसे कायदे से उनको 12 बजे लैंड कर जाना चाहिए था, बट इट्स 2 ऑलरेडी, मतलब 2 बजने वाले हैं। बट वो 2:30 बजे अब लैंड करेंगे क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। उदयपुर में अपनी पियर्सिंग नहीं करा पाई थी। हालांकि मैंने 10 करोड़ बार भौंका जरूर था कि हम पियर्सिंग कराएंगे, बट हमें टाइम ही नहीं मिला तो हम नहीं करा पाए। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पियर्सिंग कराऊँ, आई रियली वांट टू वेयर लाइक अ बाली और लाइक अ स्टड। मैं जो भी पहनूंगी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इतने आकांक्षा दीदी आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी थोड़ी बहुत बुक रीड कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ रील चला रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरा दिन आज का बहुत अनप्रोडक्टिव गया है सुबह से, और मेरी छुट्टियां भी चल रही है। तो तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव हूँ। तो मैं थोड़ी देर फोन से दूर रहने के लिए ये बुक रीड कर रही हूँ। करेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक विच इज द पैलेस ऑफ इल्यूजन। बेसिकली इसमें महाभारत बताई हुई थ्रू द्रौपदीज एंगल, सो विच मेक्स इट रियली मोर इन्वॉल्विंग फॉर ऑल ऑफ द वुमेन आउट देयर। आई थिंक सभी वुमेन को स्पेशली ये बुक पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट इवन आई बिलीव मेन शुड ऑल्सो रीड इट टू गेट टू नो द perspective of a woman। मतलब सबको ही पढ़नी चाहिए बेसिकली ये बुक, एंड दिस इज so good, so I'm just going to be reading it। अभी हम जाने वाले हैं आकांक्षा दीदी को पिक करने, बट बिफोर वी गो आई जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ माय स्किन राइट नाउ। भाई मतलब लिटरली ट्रैवलिंग, लेट नाइट शूट और थोड़ा सा स्ट्रीट फूड क्या खा लिया फिर पिंपल्स आने लग जाते हैं। और सबसे अनोइंग पार्ट पता है क्या है? दे कीप कमिंग बैक, मतलब monthly subscription की तरह। But I have something to show to you guys. I've been obsessing over this Himalayas Purifying Neem face wash lately. Now in its best ever avatar and it's my new skincare bestie. पता है ये ना clinically proven है to prevent pimples from coming back, and it's made with not just neem leaves but 5 parts of the neem plant like young leaves, mature leaves, the stem, flower and fruit pea. Together they reduce pimples in 5 days and prevent them from coming back. साथ साथ ये soap free भी है और skin friendly pH भी है। I've been
बीन यूजिंग इट ट्वाइस अ डे एंड मेरी स्किन ने सीरियसली चिल करना शुरू कर दिया है। क्लिनिकली प्रूवन है, सिर्फ 5 दिन में रिजल्ट दिखने लगेंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स अ पार्ट ऑफ माई एवरीडे रूटीन नाउ। अगर तुम लोग भी अपने पिंपल से परेशान हो गए हो ना, प्लीज चेक इट आउट। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, हिमालय की ऐप एंड वेबसाइट एज वेल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थोड़ा बहुत ऐसे अपना टचअप करके निकल ही गए टू पिक आकांक्षा दीदी, और अभी हम लोग एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। इट्स जस्ट 28 मिनट्स, वील रीच आराम से। ओके लेट्स गो। लैंडेड और उनको एग्जैक्ट 10 मिनट लगेंगे आने में, एंड हमें भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट 10 मिनट में पहुँचेंगे, मतलब 11 मिनट में। तो अगर उनको वेट करना पड़ा तो उनको सिर्फ 1-2 मिनट का ही वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी टाइम नहीं निकल जाओ। 2 मिनट का भी वेट नहीं करा सकते। एंड लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। लट्ठा सूट दा लाहौर लुगनी मेल मेल के कूद फांद के चक चकोटे जा, बोला तेरा आली ओ हरियाली जंगल वाली, तू दे हर गाली पे ताली, उसकी कदम कदम रख, तू ले नाम रब का नाम साईं का, आली 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 आली। वो रही मुझे दिख गई। ओके वी आर हैविंग लंच। मैं करते करते मेरे को बीच में ऐसे याद आता है कि ओ शिट व्लॉग भी करना था, मैं तो व्लॉग कर रही थी आज। तो बेसिकली मम्मी ने बड़ा ऐसा होलसम सा खाना बनाया है। शी इज मेड राजमा चावल। मम्मी ने हमें भी सरप्राइज दिया, बता रही हूँ, मजा आ गया। तृप्त वाला खाना है। हाँ मस्त मजा आ रहा है खाना खा के। शाम में हम लोगों का प्लान है, अभी मैंने अपनी क्लास भी छोड़ी है अकाउंट्स की, जो कि मैं हर दूसरे दिन छोड़ने के लिए तैयार हो जाती। कोई भी आया हाँ छोड़ दूंगी, मैं क्लास से छोड़ दूंगी। जैसे बता रही हूँ आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग नहीं शायद नहीं डेफिनेटली खान मार्केट जाएंगे, थोड़ा बहुत कैफेज एक्सप्लोर करना। मतलब हम अभी खा रहे हैं और हम फिर दोबारा सोचे कि हमें शाम का खाना कहाँ खाना है। तभी हम लोग दोनों वार्निंग ले लो मेरी, हम सब एक दूसरे के सिर्फ किचन के आगे फोटोज लेंगे कहीं की मेरी रैंडम लो कैंडिड। यार डोले तो मेरे भी बहुत आ रहे हैं, मतलब डोले नहीं फैट जो रहते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं अगली बार तेरे ब्लॉग में आऊंगी ना, मैं पतली होकर आऊंगी। सेम, मैं खुद अपने ब्लॉग में जब अगली बार आऊंगी तो मैं पतली होकर आऊंगी। अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सारे के सारे मिलके खान मार्केट, एंड मैंने तो मैं आउटफिट जो मैं रेडी हो रही थी वो मैं हो रही थी ब्लैक ड्रेस में, बट आई कम्प्लीटली एंडेड अप चेंजिंग माई आउटफिट इनटू दिस क्यूट शर्ट। साथ में मैंने बड़े क्यूट पपीज प्रिंट वाली ये टी शर्ट पहनी है, एंड नीचे आई एम जस्ट सिंपली वेयरिंग दीज चप्पल्स। मैं तुम्हें अपना पूरा आउटफिट अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मे बी पहुंच के, बट या दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर टुडे एंड लेट्स गो। तू सड़ रही है क्या? हाँ कितने गंदे हो तुम लोग यार। अगर मैं सड़ रही होंगी तो आप क्या करोगे? और ज्यादा सड़ाएंगे। सही बात है। मैं अभी जाके खाऊंगी फुल अच्छा खाना, फिर जलाऊंगी। बट आज हमको पता है इसने तेरा नाम सेनोरिटा लिख के रखा है। ओह माय गॉड, मतलब कोई बंदा ढूंढ रहा हो, पागल हो जाए दूसरा बंदा। अक्षरा नहीं है, छोटी नहीं है, सेनोरिटा किसी के दिमाग में नहीं आया भाई। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम लोग लाइट देख के पहचान ही पा रहे होंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हैं। इट इज़ 8 PM और हम अब पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। तुम दोनों आगे आगे चलो, तुम्हें चाहिए ना तुम्हारे फैन एडिट्स बने। वो लास्ट टाइम ताकि हम लोग अभी कोई अच्छा बना ये लोग इसलिए कर रहे हैं ये सब कुछ ताकि तुम इनके फैन एडिट्स बनाओ। नहीं, दिस इज द बिग चिल बेकरी। दिस इज सो प्रिटी। ओके सो वी हैव फाइनली रीच्ड खान मार्केट। जैसे ट्रैवल ब्लॉगर वाली भी फीलिंग आ रही है, कभी मुझे फूड ब्लॉगर वाली, कभी ट्रैवल ब्लॉगर वाली, सारी फीलिंग्स आ जाती है। आई लव दिस फैब्रिक। ऐसा तकिया हो, मुलायम मुलायम। So this is the famous Fakir Chand bookstore that we have seen all over our Pinterest board. And ये actual में बहुत सुंदर लगता है, मतलब you can see.
this very fancy cafe here, which is by the name Fat Lulu's. It's quite famous. यहाँ पे 2 menus है. It's Italian and Mexican both. मुझे एक चीज़ लगती है, हमें एक दिन आके, क्योंकि इधर कैफे बहुत सारे और अनगिनत बहुत सुंदर है, और हमें ऐसा लग रहा है हमें सबसे बेस्ट में जाना है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे हमें जो लग करेंगे रहा हमने है नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे और थोड़ा फुर्सत से आएंगे, फुर्सत से आएंगे और हर जगह से एक एक चीज़ खा के जाएंगे। पागल हो गया, इतने पैसे नहीं है मेरे को, खिलाओगी तो बोलो नहीं। लोगों ने इतने मस्त मस्त से बनाए हुए हैं रास्ते के बीच में। एक मेरे घर में ऑलरेडी है बैटमैन, ये बैटमैन हूँ मैं, चुप रहो। देख कितनी शक्ल मिल रही है, दिखा इधर देख, चल यार मस्त से है यहाँ पे ना कैफे, ऐसे गलियों में छोटे से चल के ऊपर। इन्होंने इतनी हिम्मत कर ली है इस बॉटल को, जो लास्ट टाइम आशु और मैं रोते रोते खोल रहे थे, और आशु में से पानी का स्वाद कितना गंदा है, पानी का स्वाद नल का पानी इतना अच्छा है, सीधा हिमालय से आया है भाई। अच्छा। इधर देख पहले भी आई हूँ, और जो लोग पहले आए होते हैं तो ना उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कुछ बताएगी। ये लड़की ने मुझे बताया नहीं यहाँ कोल्ड कॉफी नहीं मिलती, और इसको कोल्ड कॉफी ही पीनी थी तब से। कोल्ड कॉफी की तलब ये अपनी घर से चीनी लेके आई है जिसको डालनी है उसमें, और मैं वही नहीं बताई इसको। इतनी गद्दार निकलेगी। यार मुझे खुद नहीं पता था, मेरा इतना मन कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने का। जब उसने मुझे बताया मुझे भी था। ओए रो, अयो ओए मेरा गिर रहा है। सो मेसी, चीज खोल देगा इसका। कितना वियर्ड लग रहा है ना, इसको हटा दे। हमारी कॉफ़ी की तलब हमें खींच रही है कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि सभी यहाँ पे कॉफ़ी पगलू हैं एक नंबर के, अच्छा फील करें। गिर गई। यार ये कैसे बदतमीज लोग हैं, और हंस के बता रही वो देख गिर गई हंस। वी आर हियर एट थर्ड वेव, नहीं मार रही हूँ मुझे, हाँ बोल। गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है ना कि आकांक्षा दी और रौनक दी अपने इवेंट के लिए निकल गए, क्योंकि मुझे तो इनवाइट आया नहीं, पता नहीं क्यों गूगल ऑफिस से। तो बेसिकली वो दोनों अपने इवेंट के लिए निकल चुके हैं, एंड आई एम राइट हियर। एंड अभी तुम देख सकते हो इट्स लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू बी 11 o'clock, सुबह के 11 बजे मेरी अकाउंटेंसी की क्लास है, और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गो फॉर माई क्लास। What I'm doing, I'm just waiting for my class to get started. Accountancy is really a task. मतलब साइंस वाले बच्चे, ये वाले बच्चे सब बोलते हैं अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। मतलब CBSE बोर्ड है ना आपका? हाँ जी, फीस वगैरह चेक करते हैं ना। ऑल द बेस्ट, अगर हम लोग मिलेंगे आगे तो फिर मिलते हैं। डन, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। तो क्लास मेरी फाइनली ख़त्म हो चुकी है। इट वॉज अ गुड वन, इट वॉज लाइक 1.5 आवर की क्लास समथिंग। मैं सुबह से भूखी प्यासी, बिन खाना, मतलब प्यासी तो नहीं, पानी तो पी रही हूँ मैं बीच बीच में, सिर्फ पानी पी हूँ, एंड 12:30 बज चुके हैं। तो आई रियली वांट टू हैव ब्रंच नाउ, ब्रेकफास्ट लंच मिक्स। और अकाउंट्स पढ़ के दिमाग घूम जाता है, तो खाने की और जरूरत है। शायद मुझे ग्लूकॉन डी लगाना पड़े, ORS पीना पड़े, ग्लूकोज लगवाना पड़े, आई डोंट नो, बिकॉज अकाउंट्स पढ़ के मेरी हालत एकदम जैसे अधमरी सी हो जाती है। तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गो एंड हैव गुड फूड, और हम करेंगे वेट दोनों दीदियों का, बिकॉज मेरा ऑनेस्टली किसी के भी मेरा मन नहीं लग रहा। मतलब मुझे पीछे से ऐसे लग रहा है हाँ यार मैं कितनी बोर हो रही हूँ, वो लोग होते तो हम लोग बात कर रहे होते, हम लोग कहीं जा रहे होते, हम लोग कुछ कर रहे होते, बट ठीक है कोई बात नहीं, उन लोगों का काम है, इंपॉर्टेंट है, आई गेट इट, तो वो लोग अपना काम निपटाएं। ओके, सो इट इज द 21st जून, यानी कि आज गई है आकांक्षा दीदी अपने घर। एंड ऑनेस्टली पता है ऐसे भेज के ना बहुत बुरा, मतलब भेज के क्या, हमने ऐसे भेजा नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई आपके घर रुकने आता है और फिर वो जाता है जब, तो ना बहुत ऐसे दिल भारी करके भेजना पड़ता है। और ऐसे ना उनके पास जाने के बाद ऐसे घर बहुत सुना सुना लगने लगता है। तभी हम लोगों के साथ यही हो रहा है, हम यही बात कर रहे थे। और जब आकांक्षा दी जा रही तो मेरी ये टूंटी सी लड़की इमोशनल भी हो रही थी, उनके जाते ही गाड़ी में बैठती, कह रही मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे तो हर छोटी बात पे रोना आ जाता। मस्ट हैव हर्ड मी से दिस अ बिलियन टाइम्स कि आई रियली वांट टू गेट अनदर पियर्सिंग, लाइक नॉट इन नोज। मेरा मन है आगे जाके मैं शायद सेप्टम करवाऊंगी, और सेप्टम में भी वो हिप्पी वाला नहीं, हिप्पी वाला क्या, ये वाला नहीं, मैं आई वांट टू वेयर समथिंग लाइक दिस इन ट्रेडिशनल लाइक जस्ट, बट दैट्स नॉट फॉर नाउ। अभी मुझे एक पियर्सिंग करवानी थी, लाइक आई ईदर गेट इट डन हियर ऑन द अपर ईयर, या फिर मैं यहाँ करवाऊंगी। बेसिकली आई लाइक माई होल ईयर फिल्ड, आई रियली वांट टू गेट इट डन। हम सब फ्री भी थे, इट्स ऑल्सो अ सैटरडे इवनिंग, सो वी वर लाइक चलो जल्दी से चलते ही हैं पियर्सिंग कराने, बिकॉज हम लोग जा ही रहे थे मॉल। पियर्सिंग कराने, मैं तो कुछ खाने पीने के लिए जा रही हूँ। मैं इतने टाइम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, बैठी हुई ऐसी ग्रैनी टाइप वाली फीलिंग आ रही है। मैक्सी पहन के घर में घूमती हूँ और मुझे बिल्कुल
भी इन तरह की चीजें पसंद नहीं हो रही, तो इसीलिए मैंने ये बोला, मैंने कहा यार फालतू में बैठे हैं, वेले पड़े हैं, नेगेटिविटी आ रही है। मोमो खाएंगे। Okay, so this is the top that I have worn. It's like a pretty and a very basic tank top from H&M. I love it. And नीचे मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही क्यूट सा ट्राउजर्स. This is also from H&M. नीचे मैंने पहने हैं अपने प्यारे प्यारे नए नए क्रॉक्स. और तुम लोग कह रहे होगे कि मैं यहाँ पे खड़ी क्यों हूँ शॉप के आगे और मैं शॉप के अंदर क्यों नहीं जा रही. रीजन बैंक क्योंकि अभी हमने नॉक करके देखा तो दोनों ही गेट्स लॉक्ड थे, ठीक है ना. तो मुझे लगा कि भाई ज्वेलरी शॉप बंद है, और मम्मी दीदी दोनों एकदम ऐसे मस्त खुश हो गए कि भाई क्या कहते हैं अब तो ईयर पियर्सिंग नहीं ही होगी क्योंकि भैया है ही नहीं. पर मैं इतनी चंट हूँ, मैं पूरी शॉप के से मैंने परिक्रमा टाइप लगाई, तो पूरे ऐसे 4 चक्कर काटे मैंने शॉप के. मैंने भैया का नंबर निकाला, मैंने भैया के नंबर पे कॉल करा, तो कॉल करके पता चला कि भैया एक नंबर करने गए हैं, भैया आएंगे, मतलब आ रहे हैं रास्ते में, अब वो हाथ धोने गए हैं. मैंने रेफरेंस तो अपनी निकाल लिया कि मुझे एक्जैक्टली कैसा चाहिए. इसके बाद बस फिर मैं अपनी ईयर पियर्स कराऊंगी. दीदी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है, मेरी बहन मेरा बड़े आराम से ब्रेन वॉश करती है. मेरा प्लान था कि मैं यहाँ करवाऊंगी बाली. अब इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ कराइए, तो देख तुझे हाईलाइट होना है ना. नहीं मान देना कि अगर कराना ही नहीं है, मतलब अगर मैं ब्रेन वॉश कर देती हूँ तो मैं ये भी बोल रही हूँ तुझे मत करा. चुप, इतना ब्रेन वॉश नहीं कर सीरियसली चलेंगे इसके बाद. अब इन्होंने मुझे बोला कि तो यहाँ करवा, यहाँ ज़्यादा हाईलाइट होगा, यहाँ इतना हाईलाइट नहीं होगा, तो मैं यहीं करवाऊँ. पता है आप एक तो मैं करवाने आई हूँ गट्स लेके, आप मुझे डराओ मत इस तरह से. मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे आने के बाद कि मैं भी इधर वाला छेद खुलवा लूँ, क्योंकि वो मुझ पे अच्छा लगता था. एंड समवन टोल्ड मी आई लुक लाइक, अभी जैसे आपने करवाया था दर्द हुआ था ना, ऐसी रो रही थी. मुझे गन शॉट करा लेना चाहिए. गन शॉट तो कतई नहीं, वो कभी नस वो कर देता है. और ये नया नया टेक्नोलॉजी के चक्कर में मत पड़ दीदी. चल तुम, हाँ चल, तेरी कसम सच में मत करा. ये छदवाई दर्द नहीं हुआ था यार ये तो मैं बचपन में थी, कोई बात इसमें नहीं. मुझे लगी वो मुझे रिलेटिव जैसे लग रही थी, मुझे लग रही मुझे गुस्सा उतारे. और अगर जैसे मैं ड्रामे करूंगी कि आप हो तो ये एकदम मेरे टेक भी देगा, मुझे ऐसे लग रहा है तो मैं ज़्यादा ड्रामे भी नहीं कर सकती. ड्रामे करेगी. मैं अगर तो खाने मुझे टेक में बहुत दर्द हुआ तो मैं दूसरा करवाऊंगी. मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है. मतलब आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस. मतलब ये तुम समझ रहे हो, दिस इज लाइक समथिंग माय टाइम. मैं नहीं करा रही हूँ, मत करा फिर टाइम वेस्ट कर रही हूँ. मन था, मतलब तुम मेरे मुंह पे वो खुशी देख पा रहे थे जब मैं पियर्सिंग कराने आई थी कि मैं पियर्सिंग कराऊंगी. बट क्या हुआ, पहली चीज भैया बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थे. अगर तुम्हें किसी से पियर्सिंग करवानी है तो तुम्हें चाहिए होता है कि वो बंदा तुम्हें सोलेस दे. जैसे हमारे उदयपुर वाले भैया जो थे वो स्टिल थोड़े बेटर थे, एटलीस्ट ही वाज कंफर्टिंग अस कि ठीक है दर्द नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा बेटा करके. ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं. इनको 5 बार में बोल रहे हो तब तो ये सुन रहे हैं. ये बाकी कस्टमर्स पे ध्यान दे रहे हैं. इनको पता नहीं क्या लग रहा था कि हम यहाँ पे वेलापंती करने आए हैं. भैया पहली चीज हमारी बात सुन नहीं रहे थे. किसी भी ऐसे पर्सन से, मतलब पहले तो तुम दर्द वाली चीज कराओ. दूसरी बात, बंदा सामने वाला बहुत हड़बड़ी सी में हो, अजीब से, उनसे पूछो दर्द तो नहीं हो, कह रहे. मैंने कहा अरे कुछ बोल दो, नहीं ना नहीं सीधा. मतलब तो बंदे का ना सामने से ऐसे कंफर्ट और वेलकमिंग नेचर नहीं था, तो इसलिए पहली चीज मैंने नहीं कराया. दूसरी चीज, जो स्टड मुझे पहनना था वो इनके पास था ही नहीं. ये बार बार कन्विंस कर रहे थे कि गन शॉट से करा लो, गन शॉट से करा लो. तो बिकॉज उसमें पैसे ज्यादा हम देते, तो इसलिए आई डोंट नो. ऑब्वियसली हर कोई अपना बिजनेस के लिए करता है. मुझे पर्सनली तार से करवाना था, क्योंकि पहली चीज मैंने बाकी लोगों पे भी वहां से पूछा तो तार जल्दी हील करता है आपके पियर्सिंग को. दूसरी चीज, आपकी गलत नस पे भी कई बार गन शॉट से हो जाती है, तो तार से कराना इज ऑलवेज बेटर. तो मैं सोच रही हूँ मैं कल किसी ढंग की जगह से कराऊं, या तो मैं देखती हूँ कल दोस्तों के साथ जाऊंगी शायद, या फिर मम्मी पापा के साथ. मम्मी पापा क्या, पापा तो वहीं मेरे 2 गुट्टे मारेंगे अगर मैं कहूंगी. मतलब पापा का पता है कि अगर जैसे बचपन से उन्हें पता है कि कोई चीज हमें और दर्द दे रही है तो वो हमें और डराने की कोशिश करते हैं. जैसे छिपकली चल रही है दीवार पे, हमने पापा को बोला कि पापा भगानी है, तो पापा ने फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ ली, तो पापा हमारे मुंह पे फेंकते हैं कि खाओ इसको, कि खाओ इसको, लो. अरे खेल के तो देख इसके साथ. अरे क्या खेलो, टेस्ट कैसा गंदा मजाक है जिसमें हंसी सिर्फ आपको आ रही है और बाकी पूरे घर में ऐसे डर का माहौल है. हम डरे हुए हैं तीनों, और हमने पापा को बोल दिया पापा इसको मारो नहीं, मतलब इसको बाहर करो. तो पापा उसको पहले अधमरा तो करेंगे ना. छिपकली को तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे काकरोच वगैरह हो गया. काकरोच है पापा की नजरों का काकरोच, ठीक है. कॉकरोच है, मक्खी है, ततैया है. हाँ, ततैया को जैसे अधमरा कर दिया पापा ने. उसके बाद क्या करना चाहिए, जाओ इसको फेंक दो या फिर इसको उड़ाओ. अगर पकड़ लिया तो पकड़ कैसे करेंगे, ले खा के देख. ऐसे कहेंगे ले, और ऐसे करेंगे, कहेंगे देख तो. मैं तो क्या देखूं इसमें, कहीं बात तो करे इससे. मैं क्या बात करूं भाई. बिल्कुल मुंह में घुसाते हैं और हम भागते रहेंगे तीनों. तो ही इज वेरी बैड. तो अगर मैं उनको लेकर जाती हूँ पियर्सिंग में, तो वो पता है क्या कहेंगे, भैया को कहेंगे इसके और छेद करो यहाँ 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 यहाँ. वो एक मेरे से अलग नफरत हुई है कि जो चीज में मुझे मजा आ रहा होता है उनको ये होता है इससे छीन ले और फेंक दे. मैं कुछ खा रही होंगी, मैं आइसक्रीम खा रही होंगी, कितने की भी है, इधर दे 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, ये कौन खाएगा, दे और फेंक दे और फेंक देते हैं. क्या कि चल
दिक्कत है उनको। आज अभी ना मुझे तूने अच्छा गुस्सा दिलाया। जो चीज फेंकने की होती है मधुमक्खियों से फेंकने के लिए हमारे मुंह में घेरेंगे कि ले टेस्ट कर, और जो चीज खाने की है उसे दूर ले जाके फेंक देंगे। This is so fun। तो पापा को तो लेके नहीं जा सकती, इनको और मम्मी को कल दोबारा खरीद के लेके जाऊंगी। शायद इसका एक अलग ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पे। बट येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।